अभी तक आपने देखा परवर्ड डॉक्टर में फिर इन सभी को बोलता है ये फ्रैक्चर रिकवर नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी हड्डी में स्पैम्स है। इसका पाँव करीबन 1 महीने पहले टूटा है। ब्लैक बियर चिल्लाकर बोलता है तुम कभी नहीं कहेंगे इसका पाँव गाड़ी से टूटा है। नर्स बोलती है ये सही बोल रहा है, ये पुराना गाँव है। ब्लैक बियर बोलते हैं जबकि ये पुराना गाँव है और गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया, इसके लिए 50,000 भी कम पड़ेगा। लीन बोलते हैं मुझे पता था ये सब होने वाला है। फिर लीन अपना फोन निकालकर उनका रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है और लड़का चिल्लाकर बोलता है तुम हमारे बात को रिकॉर्ड कर दिए लेकिन तुमने ये कब किया। फिर उन सभी को हथकड़ी लगा देते और बोलते हैं बकवास बंद करो तुम लोग और मेरे साथ स्टेशन चलो। लीन बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। ब्लैक बियर वहाँ से जाते हुए बोलता है अब इतना खुश मत हो, लैंडलॉर्ड तुम्हें सबक सिखाएंगे। वो नर्स उसको बोलती है तुम सही में बहुत ही बढ़िया हो। लीन बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। ब्लैक बियर अपने मन में बोलता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर से वो सभी को ले जाता है वहाँ से। तभी पुलिस वाली लिन को बोलती है डॉक्टर लिन क्या तुम मेरे घर में खाना चाहते हो। लिन बोलता है क्या तुम मुझे बुला रही हो, मुझे अभी क्लिनिक का काम करना है। पुलिस वाली बोलती है मुझे पता है लेकिन तुम बिजी हो गए अगली बार। फिर वो लियो को देखकर बोलती है ये कितनी सुंदर है तो तुम अपने नर्स को छोड़ना नहीं चाहते हो। लिन बोलते चुप हो जाओ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लिन को बोलता है बच्चे गलत फहमी का शिकार मत हो क्योंकि ये तुम पर इंटरेस्ट है। ये चिल्लाकर बोलता है ये मुझे कैसे पसंद कर सकती है। वो बोलता है देखो उसे, क्या उसे देखकर ऐसा लग रहा है क्या। पुलिस वाली बड़ी प्यार से बोलती है लिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी दरवाजे में। वो बोलता है जल्दी से घर आना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो पुलिस वाली के साथ चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो पहुंच जाती है और बोलती है ये रहा। लिन बोलते हैं हर फ्लोर में एक फैमिली है, तुम कितनी ज्यादा अमीर हो। पुलिस वाली बोलती है अमीर लोग टैक्सी चलाते हैं। लिन बोलते हैं ये घर सही में बहुत ही बढ़िया है। पुलिस वाली बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ नहाने, इसे अपना ही घर समझो। फिर वो नहाने के लिए जाने लगती है। लिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पुलिस वाली ये देखकर बोलती है मैं बोल रही थी ना मैं नहाने जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लिन बोलता है तुम ही ना बोली तुम इसे अपना घर समझो। पुलिस वाली बोलती है लिन हम लोग अभी मिले हैं, ऐसा मत करो। लिन बोलता है प्रेमी की तरह ना। पुलिस वाली बोलती है हाँ नहीं ये सही नहीं है, तुम मेरा फायदा फिर से उठा रहे हो। लिन बोलते है ठीक है मजाक बहुत हो गया, अब तुम जाकर नहा लो। फिर वो नहाने चली जाती है। लिन बाहर में अपने मन में बोलता है एक लड़की का इंतजार करना वो भी नहाने के बाद, अब तो सही में मजा आने वाला है। तभी कुछ देर के बाद वो नहाकर वापस आ जाती है और वो लिन को बोलती है तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। लिन अपने मन में बोलता है मैं किस लफड़े में फंस गया हूँ, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं इसके जाल में फंस जाऊंगा। फिर वो पुलिस वाली बोलती है तुम क्या खाना चाहते हो। लिन बोलता है क्रैब। वो शॉक्ड होकर बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पास सिर्फ नूडल्स ही है। लिन बोलते है तुम यहाँ पर मुझे इसलिए बुलाए हो, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फ्राइड नूडल्स कैसे बनता है। फिर वो खाना बनाने लगता है। वो बोलती है नूडल्स क्या फ्राई भी होता है, तुम इसे कैसे बनाओगे। फिर लिन उसे खाना बना के दे देता है। फिर वो खाकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है तुम इस नूडल्स को इतना अच्छा कैसे बना दिए। लिन बोलते है चिंता मत करो आराम से खाओ, ये लो मेरा भी खा सकती हो। पुलिस वाली बोलती है ये तुम्हारी गलती है, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। लिन बोलते ठीक है तुम सो जाओ मैं चलता हूँ। वो बोलती है मत जाओ। लिन बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझे सुलाने लाई हो क्या। पुलिस वाली बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ये पहली बार है मैं किसी लड़के को यहाँ पर लाई हूँ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। लिन बोलता है क्या तुम अभी तक सिंगल हो। वो बोलती है बिल्कुल। लिन बोलता है तुम बहुत ही सुंदर और सिंगल भी, ये सही में एकदम बेकार है, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। वो लड़की बोलती है तुम एकदम नूडल्स की तरह डिलीशियस हो। लिन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो लड़की बोलती है धत तेरी की मैंने क्या बोल दिया। लिन बोलता है जबकि तुम्हें मेरा ताकत के बारे में पता चल गया, अब मुझे अपना गाड़ी कब मिलेगा। पुलिस वाली बोलती है तुम मेरे लिए खाना बनाने के बाद यहाँ से नहीं जा सकते हो, अगर तुम मुझे कंफर्टेबल कर पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लिन बोलता है ठीक है लेकिन तुम जान लो मैं अपना शरीर को बेच सकता हूँ लेकिन अपने स्किल को नहीं। पुलिस वाली चिल्लाकर बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो। लिन बोलता है मैं बोल रहा हूँ मैं अपना बॉडी को सेल कर सकता हूँ लेकिन स्किल को नहीं। पुलिस वाली बोलती है ठड़की कहीं के, क्या तुम मेरा मसाज कर सकते हो। लिन उसके बुक्स को देखकर अपने मन में बोलता है रोहन का इससे बड़ा है लेकिन इसका उतना भी खराब नहीं है। फिर लिन उसे बोलता है तुम एकदम सही इंसान को बोल रही हो, मैं सही में तुम्हें कंफर्टेबल कर दूंगा। पुलिस वाली खुश होकर बोलती है ठीक है यहाँ पर आओ। फिर वो उसके पाँव में जाकर सो जाती है और बोलती है लिन सीरियस हो जाओ और मुझे हेड मसाज करो। लिन बोलता है ठीक है अब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो मसाज करने लगता है। पुलिस वाली चिल्लाकर बोलती है ये फीलिंग बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही है, क्या इसे इतना अच्छा लग रहा है। पुलिस वाली बोलती है मुझे नहीं लगा तो तुम इसमें इतना अच्छा होगे। लेकिन बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ लेकिन मुझे सब काम आता है। तभी वो देखता है कि वो सो गई होती है। फिर वो अपने मन में बोलता है
ये इतनी आसानी से सो गई, इस तरह से इसका तबीयत खराब हो जाएगा। चलो इसका पल्स देख लेता हूँ एक बार। फिर वो पल्स देख करके अपने मन में बोलता है, दर्द तेरी की। अब समझ में आया ये इतना अजीब क्यों लग रही है। इसका तो कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, ये सही में एक बच्चे की तरह सो गई है। तो इसका मतलब ये मेरे पर भरोसा करती है या फिर शायद ये मौका दे रही है मुझे। तभी वो कुछ देर के बाद उठ जाती है। लेकिन उसे देखकर बोलता है, ओ तुम उठ गई। वो उसके पैंट को देखकर बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पाँव में सो गई थी और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पैंट को भिगा दी। लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं नींद सही से आया ना। वो बोलती है मुझे कितना दिन के बाद अच्छा नींद आया, ठीक है फिर अगली बार। लेकिन बोलता है कोई अगली बार नहीं। वो बोलती है लेकिन क्यों। लेकिन बोलता है मुझे नहीं पता मैं अपने आप को अगली बार संभाल पाऊंगा कि नहीं। जब तुम मेरे पाँव में सोई थी। वो बोलती है काबू तुम्हारा क्या मतलब। लेकिन बोलता है जब सोई थी मैं तुम्हारा चेक किया था। वो शॉक्ड होकर बोलती है क्या, जब मैं सोई थी तुम मेरे साथ क्या किए थे। लेकिन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पल्स को चेक किया था, मुझे पता है इस बारे में। 1 महीने में 2 बार पीरियड होना ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है ना। वो बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। सही में इससे मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा है। लेकिन बोलते है इसलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सोफी बोलती है इसमें बॉयफ्रेंड होना या ना होना में क्या बात है। लेकिन उसके बुक्स को देखकर बोलता है क्या इससे तुम्हारे चेस्ट में दर्द हो रहा है, चलो मैं इसे भी देख लेता हूँ। सोफी चिल्लाकर बोलती है मेरे करीब मत आओ। लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है। सोफी बोलती है क्या क्या तुम जा रहे हो। लेकिन बोलते है तुम मेरे क्लिनिक में कभी भी आ सकती हो, बहुत देर हो गई मुझे जाना होगा। सोफी बोलती है क्या तुम आज रात को यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। लेकिन बोलता है क्या तुम सही में चाहती हो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। सोफी बोलती है नहीं मैं अभी भी। लीन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है सही में। तो फिर उसके पास चाबी फेंक देते और बोलती है बहुत हो गया, ये लो गाड़ी का चाबी तुम्हारा, मैं तुम्हें अगले दिन मिलूंगी। लीन बोलता है फिर मैं चलता हूँ, मुझे इतना मिस मत करना। तो फिर गुस्से से बोलती है निकल जाओ यहाँ से, अगर मैं अपना मन बदल ली फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। लीन अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है, अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर वो उसे बोलता है बाय मैं चलता हूँ। फिर वो वापस घर पहुँच जाता है। लियोन लीन को बोलती है लीन तुम वापस आ गए, क्या तुम खाना खाए थे। लीन बोलते नहीं। फिर वो अपने मन में बोलता है तो फिर पूरा खाना खा ली, डायरेक्टर भी घर में होता है। वो लीन को बोलता है लीन तुम वापस आ गए, मैं भी तुम्हारे इंतजार कर रहा था डिनर के लिए, आओ चलो खाते हैं। लीन डायरेक्टर को बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर वो उसे सब कुछ बता देता है। डायरेक्टर सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम खोए हुए बच्चे हो, मुझे पता था इस बारे में, मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन बोलते हैं मुझे तुम पर भरोसा है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम किसी और को नहीं बताओगे। डायरेक्टर बोलते हैं चिंता मत करो मैं चुप रहूंगा। लिन टेम्पल बहुत ही सालों पहले तबाह हो गया था। लिन फैमिली के अधिकतर लोग अब्रॉड चले गए, यहाँ पर उतने सारे लोग नहीं, अब सिर्फ यहाँ पर लिन ही नाम रह गया है। तभी वहाँ पर सु आ जाती है, बोलती है हे जो तुम दोनों बात कर रहे थे ना मैं सुन ली हूँ। लिन बोलता है ठीक है लेकिन इसे किसी और को मत बताना, अगर तुम किसी और को बता दी मुझे फिर से वो पहाड़ में भेज दिया जाएगा और उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बोलती है मुझे डराओ मत, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम इतने अजीब क्यों हो। लिन बोलता है क्यों वो बताओ। तो बोलती है तुम्हारा बचपन बहुत ही खराब बीता है, इससे तुम्हारे दिल में बहुत ही गहरा जख्म पड़ा है, कुछ लोग इस कारण एबनॉर्मल मॉन्स्टर बन जाते हैं। लिन बोलता है वो ऐसा बात है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे साथ, तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूंगा। तो वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ करो, ये मत सोचो कि लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं हमेशा। लिन बोलते है इससे लड़कों का क्या नुकसान होगा, तुम सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रही हो। तो बोलती है चलो कैसा रहेगा कि हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हें सही में हिम्मत है तो मेरे साथ सो के दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया तुम्हें डर लग रहा है क्या। लिन बोलता है बहुत हो गया, इसे रहने दो, ये शर्ट एकदम बेकार है मेरे लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ। तो बोलती है डरपोक कहीं के, क्या हो गया तुम्हारे पास कोई हिम्मत नहीं है। लिन बोलते हैं हिम्मत से खाना नहीं मिलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। सो अपने मन में बोलती है क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो, ये मैं होने नहीं दूंगी।